हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। आज हम गोल्जी एपरेटस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गोल्जी apparatus is a cell organelle that modifies, sort, package and transport proteins and lipids made inside the cell। गोल्जी apparatus क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है जो यह करती है मॉडिफाई करेगी, छाटेगी, पैक करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स को जो कि सेल के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, इसे पोस्ट ऑफिस या फिर पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर भी बोला जाता है सेल का। ठीक है, इसे डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है और एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लाइक बैक्टीरिया, इनमें क्या होते हैं, ये एब्सेंट होती है। देन इसके शेप और साइज की बात कर लेते हैं। जो गोल्जी एपरेटस है वो प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनेली है, मतलब इसका जो साइज और शेप है वो वेरी करता है, इसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसा इसका फंक्शन होगा वैसा ही इसका शेप और साइज होगा। ठीक है, ये लैम्युलर हो सकती है, डिस्कोइडल हो सकती है, प्लेट लाइक हो सकती है और ग्रेन्युलर भी हो सकती है। ठीक है, देन इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में आएगा सिस्टरने। सिस्टरने क्या होता है? सिस्टरने क्या है? दे आर फ्लैट, ये क्या है? फ्लैट थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किससे सराउंड होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं। देन दे आर अरेंज वन अबव अदर लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारी प्लेट इकट्ठी रख दी हो, ऐसा इनकी अपीयरेंस होती है, मतलब ऐसे, जैसे कि एक ये हो गया, देन उसके ऊपर ये हो गया, देन उसके ऊपर ये हो गया। ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्लेट हमने एक साथ रख दी है। स्टैक ऑफ प्लेट की अपीयरेंस होती है इनकी। ठीक है, द गोल्जी स्टैक यूजुअली कंटेन 4 to 8 सिस्टरने। एक गोल्जी स्टैक में 4 से 8 सिस्टरने होंगे। ठीक है, और जो स्पेस होता है हर एक सिस्टरने में उसे ल्यूमन बोलते हैं, मतलब ये हमारा एक सिस्टरने मान लेते हैं कि है, इसके अंदर जो ये वाला स्पेस होगा ना, इसे हम ल्यूमन बोल लेंगे। ठीक है, वेयर प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड, जहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं उन्हें मॉडिफाई किया जाता है। ईच स्टैक ऑफ सिस्टरने इज पोलराइज स्ट्रक्चर। हर एक स्टैक ऑफ सिस्टरने का एक पोलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके 2 फेसेस होते हैं। इसके पास एक सिस फेस होगा, दूसरा ट्रांस फेस होगा। जो सिस फेस होता है उसे रिसीविंग फेस भी बोला जाता है और जो ट्रांस फेस होता है उसे शिपिंग फेस भी बोला जाता है। ठीक है, पहले सिस फेस को डिस्कस कर लेते हैं। जो सिस फेस है वो क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी ट्रांजिशनल वेसिकल्स हैं ईआर की, वो क्या होंगी? इसी फेस पे रिसीव की जाएंगी। इसे फॉर्मिंग फेस भी बोला जाता है बिकॉज जो नए सिस्टरने हैं वो भी यहीं से बनेंगे। ठीक है, अब ट्रांसफेस, जिसे हम शिपिंग फेस भी बोलते हैं। ठीक है, इट फेसेस सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को फेस करता है। जो फिनिश्ड प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह बन चुके हैं उनको यहाँ पे छांटा जाता है, सॉर्ट किया जाता है और देन उसे वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है। वो वाला सारा काम यहाँ पे होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिंग फेज। इसे मैच्योरिंग फेज भी बोला जाता है इसलिए। देन गोल्जियन वैक्यूल्स क्या होते हैं? गोल्जियन वैक्यूल्स, दीज आर राउंड सैक लाइक वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये क्या होता है? सैक लाइक वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं विद लार्ज स्पेस कंटेनिंग एमरफस और ग्रेनुलर सब्सटेंसेस, जिनमें क्या होता है? लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? ग्रेनुलर सब्सटेंसेस या फिर एमरफस सब्सटेंसेस होते हैं। देन दीज आर फॉर्म्ड एट डिस्टल एंड ऑफ सिस्टरने। ये डिस्टल एंड पे बनते हैं सिस्टरने की। कौन सी प्रोसेस से? वेसिकुलेशन से ऑफ सिस्टर्नल सैक। देन टिब्यूल्स क्या होते हैं? थिन मेम्ब्रेन ट्यूब्स। जब थिन मेम्ब्रेन ट्यूब्स, ये क्या होती है? थिन मेम्ब्रेन ट्यूब्स होती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं किसी पार्ट पे गोल्जी की। ठीक है, दे हेल्प मूव मटीरियल फ्रॉम वन सिस्टरने टू अनदर। ये करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट में, इस मटेरियल्स की एक सिस्टरने से दूसरे सिस्टरने तक पहुंचाने में ये हेल्प करती हैं। ठीक है, अब वेसिकल्स क्या होती हैं? वेसिकल्स क्या हैं? वेसिकल्स आर स्मॉल। वेसिकल्स क्या है? स्मॉल राउंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अराउंड गोल्जी एपरेटस। अब जो वेसिकल्स होते हैं वो भी 2 तरह की होती है, स्मूथ और कोटेड वेसिकल्स। जो स्मूथ वेसिकल्स हैं वो क्या होते हैं? उनका स्मूथ सरफेस होगा, जैसे उनका नाम है स्मूथ वेसिकल्स, तो स्मूथ सरफेस होगा। ये क्या हो जाती है? पिंच्ड ऑफ हो जाती है, मतलब अलग हो जाती हैं सिस्टर्नल एंड से। कहाँ से? एंड्स ऑफ सिस्टर्नल ट्यूब से होती हैं, अलग हो जाती हैं। इन्हें सिक्रीटरी वेसिकल भी बोला जाता है। ठीक है, एज दे ट्रांसपोर्ट सिक्रीटरी सब्सटेंसेस, बिकॉज ये सिक्रीटरी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं गोल्जी एपरेटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है या फिर गोल्जी एपरेटर से किसी और डेस्टिनेशन तक सेल की। ठीक है, देन कोटेड वेसिकल्स क्या होती हैं? कोटेड वेसिकल्स आर स्मॉल राउंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक। स्मॉल राउंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक होती हैं ये। ठीक है, डेट बड ऑफ फ्रॉम गोल्जी एपरेटस।
दे हैव ए प्रोटीन कोट, इनके पास क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है आउटर सरफेस पे, विच गिव रफ अपीयरेंस, जिसकी वजह से इनको रफ या फिर कोटेड अपीयरेंस मिलती है, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। इनका काम क्या होता है, प्रोटीन कोट हेल्प द वेसिकल, प्रोटीन कोट हेल्प करता है वेसिकल में, किसकी, क्या करता है, प्रॉपरली फॉर्मेशन में उनकी हेल्प करेगा, सिलेक्ट करेगा करेक्ट प्रोटीन्स को, ठीक है, सिलेक्ट करेगा करेक्ट प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स को, ट्रैवल टू द करेक्ट डेस्टिनेशन इन द सेल, और उन्हें सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, ये सारा काम इसका होता है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि जो गोल्जी apparatus होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था कि ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, सोर्टिंग करता है, पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये 4 फंक्शन तो इसके फिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या फंक्शन है, इसके अलावा क्या करता है, लाइसोसोम, ये करता है लाइसोसोम की फॉर्मेशन करवाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में और रिपेयर में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसके 2 एक्स्ट्रा फंक्शन हो गए, ये आप देख लेना। अब मैं आपको इसका डायग्राम बता देती हूँ एक बारी। ये इसका डायग्राम गोल्जी apparatus का, ये है सिस फेस, ये है ट्रांस फेस, ठीक है। ये सिस्टर्नेज है, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स, ल्यूमन, ये ल्यूमन होता है, ये है हमारे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।